हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी एंड बीएड के क्लास के साथ मैं आपके पास बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास आप जैसे कि जानते हैं हम लोग 4 बजे लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं अभी हम। कल हमारा जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या फिर बोलिए शॉर्ट नोट्स का सेशन था। आज हमारा सेकेंड पार्ट होगा शॉर्ट नोट्स का। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने 5 शॉर्ट नोट्स किया है, वो आई होप कि आप लोगों ने उसको लिख लिया है, उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया है। और आज हम जो है 5 मोर करेंगे और ज़्यादा 5 करेंगे तो 10 जो है फर्स्ट यूनिट से शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट से शॉर्ट नोट्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा जिसपे कि आप लोग को नोट्स लिखने को आता है। आई होप कि आप लोग, अच्छा वॉइस कम है, हाँ बताइए, अभी भी कम है क्या? अच्छा अभी कैसा है आप बताइए। पहले आप लोग वॉइस के बारे में बता दीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड आकृति। ऑडियो बताइए कैसा है, क्लियर है या नहीं, ऑडिबल है या नहीं, है ना? चलिए ठीक है, चलिए। हाँ मैं आपको बता रही थी कि यूनिट 1 जो हम अभी कर रहे थे, जो मैं आपको बता भी रही थी, यूनिट 1 से हमारा शॉर्ट नोट्स जो है वो 10 जा रहा है। शॉर्ट नोट्स लगभग मैं आपको 50 दूंगी जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। यूनिट 1 से हमारा 10 शॉर्ट नोट्स का टॉपिक बनेगा, जो कि 5 मैं कल करवा चुकी हूँ, 5 आज करवाऊंगी, तो यूनिट 1 का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि मैम 6 नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट करेंगे, तो कल हम लोगों ने 5 शॉर्ट नोट्स कर लिया है और आज हम इसको 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 से मैं सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन देने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए, इसीलिए। तो स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से है तो आपका सेकेंड पेपर से मैच करेगा। प्रशांत आपका सेकेंड पेपर से मैच करेगा। चलिए, सामाजिक विकास कर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो आपका पेपर होगा उससे मैच करेगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सो सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, इस पे आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। शॉर्ट नोट्स क्या होता है ना कि आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में करे होगे, लेकिन जब इसको आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो थोड़ा सा होता है कि हम मेन कौन कौन सा पॉइंट लिखे कि हमें मार्क्स अच्छे से आए, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स में ना 2 फिलोसफर्स का आपको स्टेटमेंट लिखना है, ज़्यादा नहीं। लॉन्ग में हम लोग 4 लिखते हैं और शॉर्ट में हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास का पहले तो आप मीनिंग बताएंगे कि मीनिंग क्या है, सामाजिक विकास का अर्थ जो हम जिसको बोलते हैं वो बताएंगे। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण कर लेना ही सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हरलॉक ने क्या कहा है, तो देखिए जब भी आप फिलोसफर्स का लिखे तो फिलोसफर्स को अंडरलाइन कर दे। एग्जामिनर को बताइए कि आपने इसमें मेहनत किया है। सॉरेंसन को भी जो है अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे आया हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना है। परिपक्वता दैट मीन्स मैच्योरिटी, मतलब कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें हम मैच्योरिटी हम अपने अंदर लें, वही जो है सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है। एक्चुअली में ऐसा होता भी है, जब हम सोसाइटी में रिलेशन बनाते हैं तो अपना हमारा रिलेशन जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक हम नहीं बोल सकते कि उस बंदे के साथ जो है मेरा अच्छा रिलेशन है। और जब तक आपका दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो आपका सोशलिज्म जो है वो डेवलप नहीं होगा, सामाजिकता जो है आपकी डेवलप नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। सीसीएस का मैच करता है, सीसीएसयू का मैच करता है। ठीक है, सॉरेंसन के अनुसार है, सॉरेंसन ने बोला है कि सामाजिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। दैट मीन्स कि इनका कहना है कि एडजस्टमेंट, अगर सिंपल वे में देखें तो सॉरेंसन का कहना है कि हम अपने और दूसरों के साथ जो एडजस्टमेंट करते हैं और फिर साथ में चलते हैं वही सामाजिक विकास है। जब हम दूसरों के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए
हाँ जी, ये CCSU के लिए है, बोल तो रही हूँ, CCSU से मैच करता है। ठीक है, CCSU का प्रॉब्लम है, CSJMU में थोड़ा सा वो अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो इसलिए बोली। रज्जू भैया भी तो अलग सिलेबस है, तो इन लोगों के लिए है। हाँ, DDU से मैच कर रहा है, मैंने नाम नहीं लिया ना उसका, तो ये DDU का सिलेबस है। ओके फिर है अब क्या होगा, देखिए 3 पार्ट में जब भी शॉर्ट नोट्स लिखे 3 पार्ट। सबसे पहले मीनिंग बताएंगे उस टॉपिक का, उसके पास 2 फिलोसफर्स का स्टेटमेंट डाल देंगे, एंड थर्ड में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब आप टीचर हो और आप किस टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हो ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देख लेते हैं, आपका आ जाएगा आकृति फिर, क्योंकि मेरा भी यही रिकॉर्ड है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उनका 80+ मार्क्स आता है। 85 से तो मैक्सिमम का 85-84 ही रहता है। हाँ, कोटा यूनिवर्सिटी से मैच करता है, बिल्कुल करता है। राजस्थान से मैच करता है, MGPRU से मैच करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिहार के लिए है, बिहार के लिए पूरा। देखिए कुछ बस मैं जो 3-4 यूनिवर्सिटी के नाम ले रही हूँ ना, उन्हीं से मैच नहीं करता, उनका मैच करेगा सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर नहीं होगा, उनमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, तो ये अदरवाइज रेस्ट ऑफ सारे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम ही है। अब बहुत जल्द वो लोग भी चेंज करेंगे ही, जो ये लोग पुराने तरीके के सिलेबस। मेरा भी BEd जो है 2015 में हुआ है, एंड 2015 का सिलेबस जो है अभी तक अवध यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब में फॉलो हो रहा है। वो लोग चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जैसे अभी हमारे पास जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस है उसी को फॉलो करेंगे। इसीलिए जो प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम होती है इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है? आगरा यूनिवर्सिटी में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, यही सब फॉलो हो रहा है। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया फॉलो हो रहा है। तो ये सारे सिलेबस जो है सब जगह पे है। ठीक है। प्राची का क्या है? मैम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ, क्या सेम सिलेबस है? बिल्कुल सेम सिलेबस है प्राची, डोंट वरी। मैम कौन सी बुक लेना है बिहार के लिए? बुक का एक मैं ना वीडियो बना चुकी हूँ कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपको कौन सा बुक लेना है। बिहार और यूपी कुछ नहीं होता है, सिलेबस जिस बुक से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए वो बुक मुझे लेना है। तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। JNVU से मैच करता है, बिल्कुल पूर्वांचल से मैच करता है। मैं पहले ही पूर्वांचल के बारे में बोल चुकी हूँ। सो मेरी बात को अभी ध्यान से देखिए। 3 पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करना है। 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि मीनिंग बताएंगे आप किसी भी टॉपिक का, फिर 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड थर्ड में जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जो है ना चेंज कर सकते हो, इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इतना तो आपको भी पता है सामाजिक विकास क्या है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो ये पूरा इसी तरह से नोट्स बना सकते हो, इसी को टोटली लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स में ही है। पेड क्लास के लिए जो आपको नंबर दिया गया है अब है, आप उस पर मैसेज करोगे तो फिर आपकी आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। बिल्कुल पूर्वांचल को कवर करेगा। चलिए, उपरोक्त परिभाषा पूर्वांचल में ना बस 1-2 चैप्टर अलग है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन है उसमें, वो एक अलग पढ़ाना पड़ेगा बस, अदरवाइज सब सेम है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल समाज ही मनुष्य को एक सभ्य प्राणी बनाता है। सामाजिक और मानसिक विकास के अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक विकास का संबंध संवेगात्मक विकास के साथ भी होता है। देखिए यहाँ पर सामाजिक विकास को नंबर कहाँ से मिलेगा? अच्छा रुकिए, मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को नंबर ये सब प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। वो एक नंबर आपको पूजा दिया जाएगा, वहां आप उस पर मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा।
सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामाजिक विकास को जो है वो इमोशन से जोड़ा गया है। यहाँ पे संवेगात्मक जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है इमोशन। तो बोला गया है कि सामाजिक विकास एक्चुअली में जब हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपना इमोशन जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसमें तो पैसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी फीलिंग्स को जो इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो जब मान लीजिए कि उसके साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं चला या खत्म हो गया या फिर लड़ाई हो गई, जो भी हुआ, तो उसमें आपका लॉस क्या होगा? पैसे का लॉस नहीं होता, इमोशन का लॉस होता है। तो ये होता है आपका सामाजिक विकास में जो हम यूज करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा इमोशन होता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है? बीबीएम के यू धनबाद, हाँ मुकेश है, बिल्कुल सिलेबस है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, एलएनएमयू का है। अभी ये कैसे नहीं मैच कर रहा है? एलएनएमयू में बस इतना है कि आपका स्टार्ट जो होता है वो हो जाता है कि उसका पर्सपेक्टिव बताने के लिए, अदरवाइज बाकी सारा सिलेबस सेम है। एलएनएमयू के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी मैं किसी के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। अभी आप लोग पूरा टोटल कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जितना मैं बताने वाली, उसके बाद सबका क्वेश्चन देखूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम एलोबरेट कर देंगे। सामाजिक गुण जन्मजात नहीं होते हैं, ये डेफिनेटली हमारे जो है रिलेशनशिप से बनता है, हमारे इंटरेक्शन से बनता है। तो ये सारा चीज़ आपको सामाजिक का मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा शॉर्ट नोट्स के लिए होता है नैतिक विकास, जिसको हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है कोलवर्ग। कोलवर्ग ने इसके बारे में थ्योरी दी है, अपना सिद्धांत दिया है। तो अगर आप चाहें तो कोलवर्ग की थ्योरी को भी आगे जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में मोरल डेवलपमेंट है क्या? साधारण शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने से है। दैट मीन्स कि आप जो है समाज में जो हमारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जब बिहेव करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, तो वो मोरल डेवलपमेंट होता है। कॉमन लैंग्वेज में मोरल डेवलपमेंट इसी को बोला जाता है। आप लोग ना अभी क्वेश्चन नहीं करोगे और अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान दोगे टॉपिक पे, उसके बाद मैं सभी का जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो नैतिक विकास, देखिए ऐसे मोरल डेवलपमेंट हर किसी का अलग अलग होता है। मैं जिस चीज़ को सही मानती हूँ, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वो गलत हो, और जो आप सही मानते हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन जब हम इसके डेफिनेशन में, परिभाषा में जब जाते हैं, तो नैतिक विकास का मतलब होता है कि ऐसे व्यवहार करना, ऐसे बिहेव करना जो हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी में बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, तो वो नैतिक व्यवहार होता है। हाँ जी, ये पूर्वांचल का है, मैं कितनी बार बोलूँ, है पूर्वांचल का है ये सिलेबस। तो यहाँ पे हरलॉक ने क्या बोला है? समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। दैट मीन्स यस, ग्रुप ऑफ पीपल जितने हैं हमारे आसपास, उनके अनुसार अगर हम बिहेव कर रहे हैं तो हमारा भाई नैतिक विकास है, नैतिकता हमारे अंदर है। लेकिन अगर हम उनके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास नैतिकता नहीं है, हम लोग के पास हमारा जो मोरल डेवलपमेंट जो है हुआ ही नहीं है। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। आगे चल के इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट दैट मीन्स कि इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। नैतिक व्यवहार से संबंधित नियमों व मान्यताओं का पालन करना व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता व पवित्रता से संबंधित होता है, क्योंकि नैतिक विकास सोसाइटी की तरफ से बनाया हुआ है। तो सोसाइटी जो हमारा है, जिसने हम लोग बिल्कुल न्यू एडमिशन के लिए ही है, 2021-23 के लिए है, तो न्यू एडमिशन के लिए है ये। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नैतिक विकास जो है वो सोसाइटी की तरफ से बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे ना, जैसे कि अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं तो लड़कों के लिए अलग रूल बनाया गया, लड़कियों के लिए अलग बनाया गया। तो जैसे समाज बताती है आपको, वैसे अगर आप करते जाएंगे तो भाई साहब आप में तो नैतिकता कूट कूट कर है।
लेकिन जहां थोड़ा सा सोसाइटी के रूल्स के इधर या उधर चलेंगे तो आप में नैतिकता खत्म हो जाती है। ये बताया जाता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के डेफिनेशन। तो हडलॉक ने भी यही बोला है। हडलॉक का कहना है कि यस, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के अनुसार चलते हैं, जब हम समूह के कोड के अनुसार चलते हैं, तो उसको हम लोग नैतिक व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, यही इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अब यहाँ पे अन्य शब्दों में, अब हम इसका ओवरऑल मतलब अगर निकालते हैं तो है, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति नैतिक मूल्य आदर्शों को इसलिए अपनाता है कि वो परंपरागत है या समाज के सारे लोग इनका अनुसरण करते हैं, बल्कि वह इन मूल्य और आदर्शों को अपना तर्क व विवेक शक्ति के आधार पर ग्रहण करता है, क्योंकि नैतिकता से संबंधित सभी नियम धार्मिक विश्वासों, नियमों, पवित्रता, आस्था, न्याय तथा सच्चाई पर आधारित होते हैं और सदैव बुद्धि के। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम भी है कि अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास, हाँ अंशिका ये आगरा के लिए है, तो हम जो है वो हमारे अंदर नैतिक विकास है, लेकिन अगर रियली में हम बताएं कि एक्चुअली में नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, तो नैतिक विकास का मतलब होता है कि हम अपने मूल्य, ठीक है, हम अपने आदर्शों और अपनी तर्क शक्ति, वो विवेक शक्ति के आधार पर ग्रहण करता है, उसको नैतिक विकास बोलते हैं। मेरा जो दिमाग बोल रहा है या फिर मेरे पास जितना दिमाग है या फिर मेरे पास जो फिलॉसफी लाइफ में फॉलो करती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं बोलूँगी कि भाई ये सही है, और अगर नहीं सही लग रहा है तो नहीं है। तो इसीलिए नैतिक विकास जो है, नैतिकता जो होती है हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। ये जो है धार्मिक विश्वासों से जोड़ सकते हो, नियम से, रूल्स रेगुलेशन से जोड़ सकते हो, पवित्रता से जोड़ सकते हो, आस्था से जोड़ सकते हो, न्याय से, सच्चाई से, ये सब पे आधारित होते हैं। लेकिन सबका अपना अपना नैतिक विकास जो है वो होता है, सब एक जैसा नहीं होता है। प्रज्ञा का है, क्या है जी, हाँ ये अवध यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर होगा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर बता दीजिए। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में और भी दिया गया है कि नैतिक विकास के बारे में क्या क्या दिया है। नैतिकता से संबंधित व्यवहार जन्मजात नहीं होता, अपितु नैतिकता का विकास बालक के वातावरण के संपर्क में आने के पश्चात होता है। ये भी सही है। हम जिस एनवायरनमेंट में जन्म ले रहे हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग के लोग जैसे हैं, हमारे अंदर वैसी ही नैतिकता बढ़ती है या फैलती है। प्रारंभ में बालक नैतिकता से संबंधित व्यवहार को पुरस्कार, दंड या प्रशंसा और निंदा आदि के आधार पर सीखता है। यहाँ पर आप चाहे तो कोलबर्ग की थ्योरी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोलबर्ग की थ्योरी में ही यही बात बोला गया है कि जब उन्होंने जो लेवल बताया है, कोलबर्ग ने 3 लेवल बताया है जिसके स्टेजेस जो है 6 है। तो फर्स्ट लेवल में उन्होंने यही बताया है कि बच्चे जो है ना, जब अपने स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि सही है या गलत है, वो क्या देखते हैं, वो इसको जोड़ते हैं पुरस्कार से कि अच्छा मैं, अगर मम्मी ये बोल रही है और मैं यही करूँगा तो फिर वो खुश हो जाएंगे, या फिर मुझे प्राइज मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा। या फिर उसको ये भी डर रहता है कि अगर मैं इनके अकॉर्डिंग नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसके डर से उनका अपना जो है स्टैंड पॉइंट बोले या फिर उनका अपना पॉइंट बोले, वो नहीं होता है छोटे बच्चों का। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो दिमाग खुलता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं ताकि वो अपना इमेज जो है सोसाइटी में अच्छे से अच्छा बना सके। तो अच्छा इमेज बनाने के लिए वो फिर करते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उनको रियली में नैतिकता के बारे में पता चल जाता है और वो अपने विवेक से, अपनी ज्ञान से नैतिकता का विकास जो होता है, तो फिर उसके बाद वो अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से, अपने विवेक से जो है उस डिसीजन लेते हैं। और जब ऐसा डिसीजन लेते हैं तो सोसाइटी के अगेंस्ट उनको जाना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी में जो रूल्स बने रहते हैं उनका दिमाग, उनका दिल और उनका पॉइंट वो मानने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन कोलबर्ग ने एक और बात बोली है कि हर एक इंसान जो है
थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है इमेज कॉन्शियस होता है, वो अपना इमेज जो है अच्छा बनाना चाहता है सोसाइटी में। तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाना सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो बहुत कम लोग ही सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं और थर्ड लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग जो है सेकेंड लेवल तक रह जाते हैं, गुडी गुडी इमेज बना करके रखते हैं। जैसे कि सोसाइटी में होता भी है, अरे देखो ये इस तरह से कर रहा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। तो ये कितना अच्छा और कितनी अच्छी बनने के चक्कर में उनका अपना नैतिक विकास पूरा नहीं हो पाता है, थर्ड लेवल तक नैतिक विकास नहीं हो पाता है। चलिए, तो इस तरह से आपका नैतिक विकास का ये क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं। अब हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो कि आता है इसको शॉर्ट नोट्स लिखने के। देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत ही ट्विस्टेड होता है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। मैं ये बात अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी बोल रही थी, बाकी जितने भी एग्जाम्स अभी हमारे हुए, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में थे अभी पास हो चुके हैं, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, उन लोगों को भी मैं बोल रही थी कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन को क्या ट्विस्ट करता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये दे देगा, जीन पियाजे के सिद्धांत को लिखिए, ठीक है, या जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, वही वाला पूछ रहा है या फिर दूसरा कोई भी सिद्धांत है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। या फिर डायरेक्ट लिख देगा संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, उसको लिखिए। तो इसी एक क्वेश्चन को मेरा ये मोटो जो था, ये दोनों नाम को लिख करके लाने का, बस इसीलिए ताकि मैं आपको बता दूं ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है और इसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान से रखिएगा। या तो जीन पियाजे का सिद्धांत दे दे कि क्या है, या संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, तो आपको लिखना यही आंसर है। एग्जैक्टली आप जो है यही आंसर लिखोगे। चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने किया है उसको जा करके देख लोगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें और डिटेल में बताया गया। फिर भी शॉर्ट में हमें ये टॉपिक को कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूं। स्टार्ट तो हम जीन पियाजे से करेंगे। जीन पियाजे के बारे में पूछा है तो जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे ये। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों, अब इनका ना क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है ना, ये एक ऐसे बंदे थे कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में खोज करने में लगा दिया। ये एक ऐसे ही इंसान थे जो कि बच्चों का दिमागी डेवलपमेंट या बच्चों का विकास जो है कैसे होता है, इसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। लेकिन फिर भी इनकी आलोचना होती है। इनकी आलोचना होने का रीज़न यही बताया जाता है क्योंकि ये जो है मैक्सिमम जो रिसर्च इन्होंने किया, इन्होंने ठीक है, इन्होंने सब कुछ फाइंड आउट किया कि जो छोटे बच्चे इन्फेंसी शैशव अवस्था में क्या करेंगे, फिर वो चाइल्डहुड में जब बाल्य अवस्था में आएंगे तो क्या करेंगे, किशोरावस्था में आएंगे तो क्या करेंगे, सही पहचाना इन्होंने, बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इन्होंने सही पहचाना। इनकी गलती क्या हुई, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो अपने ही बच्चों पे कर दिया। तो ये आप खुद भी आप सोचिए कि इनके जरूरी तो नहीं है कि इनके जो 3 बच्चे हैं वैसे दुनिया के सारे बच्चे हों, तो इनका बस यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। और इनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इसी वजह से भी हुआ है कि इनको जो एक्सपेरिमेंट करना था सिर्फ अपने बच्चों पे नहीं, इनको अपने आसपास के या फिर अलग अलग कंट्री से लेते तो और इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता, क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों का सोच, उनका डेवलपमेंट जो भी है वो भी इफेक्ट करता है। तो वैसे अगर करते तो इनका एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता। तो इसकी वजह से इनका जो है इनकी आलोचना भी होती है। ठीक है, इन बच्चों के अध्ययन से पियाजे ने कुछ भी सीखा, उससे उन्हें मानसिक विकास के सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययनों में पियाजे ने बदलते हुए स्वरूपों, चेंजिंग स्ट्रक्चर, प्रकृति के बारे में अभी इतना मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड रहता है। मानसिक विकास का मतलब कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, जब हम छोटे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं, जैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है, एक एक स्टेजेस को हम आगे क्रॉस करते हैं तो हम किस तरह से सोचते हैं।
हमारे काम करने के तरीके पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें जो है जीन पियाजे ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद से इन्होंने बताया। एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसा ही करते हैं, कुछ बच्चे एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि वैसा नहीं करते हैं, कुछ जो है कुछ जो है वो अपना जो है उसी तरह से करते हैं जैसा कि जीन पियाजे ने बताया है। तो चलिए, इन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं, स्टेजेस इनका मेन है। इन्होंने जो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है बच्चों के डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को। सबसे पहला स्टेज जो है शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलेंगे चाइल्डहुड को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है आप लोगों का जो होता है पहले प्री चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, फिर लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, उसको वो डिवाइड करके बताया है। 2 वहाँ पे अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था जो है वो है एडोलेसेंस की अवस्था, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं जो है जीन पियाजे ने बताई है और इसमें कैसे बच्चों का विचार और उनका दिमाग, उनका मानसिक संतुलन या फिर संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है वो। चलिए नेक्स्ट, इस टॉपिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो हम लोगों ने वीडियो पहले किया है उसको आप जाकर के देख लीजिए। गलत ये हुआ फिरोज कि सिर्फ 3 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके आप कैसे बता सकते हो कि बच्चों का विकास जो है एग्जैक्टली कैसे होता है। हो सकता है कि वो तीनों बच्चे उनके जो है एक्सेप्शन हो, अपवाद हो। दूसरा चीज इनकी जो गलती है, इन्होंने जो है बच्चों के विकास पर इन्वायरमेंट का बिल्कुल असर नहीं माना है। इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा वातावरण होता है वो बच्चों के विकास पे इम्पैक्ट नहीं करता है। बच्चे जो है खुद से, उनका दिमाग जो है एक एक टाइम के बाद वो डेवलप होते जाता है और बच्चा सीखते जाता है। जीन पियाजे की गलती यही है कि इन्होंने, जबकि हम ये जानते हैं अगर इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका उस पे इन्वायरमेंट जो है उसका असर आएगा। अमेरिका के बच्चे का अमेरिका का जो इन्वायरमेंट है उसका असर आएगा, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जीन पियाजे ने इस बात को फुल्ली इग्नोर किया और उनके अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट का असर बच्चों पे नहीं होता है। बच्चों का दिमाग जो है एक ऐसी तरीके से बनाए हुआ रहता है कि जब वही बच्चा 2 साल का रहेगा तो कैसे सोचेगा, वही बच्चा जब 4 साल का होगा तो कैसे सोचेगा, फिर वही बच्चा 8 साल का होगा तो उसकी सोच में क्या परिवर्तन होंगे, 14 साल का होगा तो क्या परिवर्तन होंगे। जीन पियाजे ने इन सब बातों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो इसीलिए एक तरह से थोड़ा सा वो आप बोल सकते हो कि चूक गए हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग तो एटलीस्ट इन्होंने किया था ना, अपनी तो पूरी लाइफ संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को खोजने में तो इन्होंने लगाई, स्टार्टिंग यही किया। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है परफेक्टली निकाल लेते, 1-2 पॉइंट से ये चूक गए। इन्होंने लैंग्वेज का इम्पैक्ट नहीं बताया। इन्होंने बोला कि भाषा का असर जो है बच्चों पे नहीं पड़ता है, इन्वायरमेंट का असर बच्चों पे नहीं पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ों में है और ये इनका एक्सपेरिमेंट इनके अपने बच्चों पे हुआ सिर्फ। तो ये 2-3 चीज़ों में जो है ये चूक गए और इसी में इनकी आलोचना होती है। क्वेश्चन ये भी आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना क्यों होती है, पॉइंट लिखिए। तो ये 3 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। मैं क्लियरली आप लोग बता रही, स्टोरी टाइप का आप अपने दिमाग में रख लीजिए और जब आपको लिखना हो तो अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। लेकिन इनका आलोचना बस इसी वजह से होता है, अदरवाइज इनको संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे और भी दिया गया है पियाजे ने जो स्ट्रक्चर बताया है उसके बारे में, और उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी लॉन्ग वाला एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि जब लॉन्ग में जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल से करवाया गया है, तो आपके दिमाग में एज ए स्टोरी वो फिट हो जाएगा। तो शॉर्ट आप उसको अपने लैंग्वेज में कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम पियाजे के बौद्धिक विकास। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई आपको, ये जो है ना, ये क्वेश्चन बौद्धिक विकास के नाम से भी आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, या फिर बोल देगा कि पियाजे का सिद्धांत, इस नाम से आएगा तो तीनों का आंसर सेम होगा। ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और वो क्वेश्चन छोड़कर आ गए।
सेकेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलवर्ग की थ्योरी है, जिसके बारे में मैं बात भी करी थी। कोलवर्ग ने जो है वो मोरल डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरी दी है, जो कि अभी हम नैतिक विकास पढ़ भी रहे थे, उसके बारे में थ्योरी दी है और वो आपके पास है, उसको आपको लिखना है। अब यहाँ पर आ जाता है कोलवर्ग की मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक अजम्पशन ऑफ कोलवर्ग थ्योरी। पहले तो कोलवर्ग की थ्योरी को मैं एज ए स्टोरी आपको बता देती हूँ। कोलवर्ग ने क्या किया, एक्चुअली इनका भी वही है। ये इन्होंने क्या किया है कि इनके थ्योरी को, पाइगेट की थ्योरी को, पियाजे की थ्योरी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और वो पूरी तरह से पियाजे की थ्योरी से एग्री करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड। बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग भी रेडी रहिए। और जो कमी इस बार इस ईयर में आप लोग की रह गई है वो नेक्स्ट ईयर में फुलफिल कीजिए। और मैं आप लोग का एश्योर कर रही हूँ कि आप लोग का जो है 90%, 80 to 90% कहीं नहीं गया है। आप थोड़ा सा मेहनत कर दो, जैसे मैं बता रही हूँ वो आप लोग लेकर के आ जाओ। एकदम एश्योर कर रही हूँ आप लोग को 80 to 90% आना है। मेरा खुद का बीएड में जो है 96% है, तो इसलिए मुझे पता है कि आपको मुझे कैसे रेडी करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको बताने हैं और किस तरह से बताने हैं, जिससे कि कहीं भी आप में कोई चूक ना हो। और ज़्यादातर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, चलिए कोलवर्ग की थ्योरी को हम देखते हैं। कोलवर्ग ने जो थ्योरी अपनी दी है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टोरी जान लीजिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, पियाजे जो बोल रहे हैं सर, पियाजे सर बोलते हैं तो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं एंड मैं उससे एग्री करता हूँ। एंड उसी थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में खोज की, तो इन्होंने जो है वही स्टेजेस उठा करके इन्होंने वही स्टेजेस उठा करके मोरल डेवलपमेंट के बारे में, नैतिक विकास के बारे में इन्होंने खोज की। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि अब एक्सपेरिमेंट करना जरूरी, इनकी भी आलोचना होती है, इनकी आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात को मानती हूँ। इन्होंने जो थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ऐसे ऐसे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो लिया, ठीक है। उसके बाद जो एडोलेसेंस है, दैट मीन्स किशोरावस्था वाले बच्चे, सबको लिया, सारे स्टेजेस में उन्होंने लिए और सबको एक स्टोरी सुनाई। और स्टोरी सुनाने के बाद उन लोगों से उनका डिसीजन मांगा कि वो क्या डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने गलती जो की, वो उनकी गलती यही थी कि उन्होंने जितने भी बच्चे लिए उसमें सारे के सारे लड़के लिए, लड़कियां एक भी नहीं थी। ठीक है, इनकी गलती यही हुई कि इन्होंने सारे के सारे लड़के लिए, सारे के सारे बॉयज पे जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जबकि हम ये क्लियरली जानते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसका जो रूल्स रेगुलेशन जो बोले कि दिमागी तौर पे आपको मैथ्स या एकेडमिक तौर पे वो कोई उसका लेना देना नहीं होता है। ज़्यादातर मोरल डेवलपमेंट आपके इमोशन से जो है जुड़ा हुआ रहता है। और हम ये जानते हैं कि कंपेयर टू बॉयज़, गर्ल्स जो है ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनमें बहुत अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं। तो इनकी आलोचना यहीं पे हुई कि इन्होंने सारे जो एक्सपेरिमेंट किए इसमें सारे के सारे बॉयज़ क्यों रखे। पहला, अगर ये गर्ल्स रखते तो डेफिनेटली इनको जो आउटपुट मिला वो अलग मिलता, गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू उस रिगार्डिंग अलग रहता। तो इनकी आलोचना वहां पर एक होती है, इनका वो पॉइंट है। दूसरा है कि जहां पे इन्होंने लिया वो यूरोपियन सिटी थी, यूरोपियन कंट्री थी, तो वहां के बच्चों का सोच और बाकी क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड है, तो इंडिया बोले या फिर एशियन बच्चों का नाम ले हम, पूरे एशिया के बच्चों का, तो उन लोगों की सोच में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो एकदम बोल सकते हैं ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। यहाँ के बच्चे जो है ज़्यादा इमोशनल होते हैं कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, तो ये एक डिफरेंस आया। तो इनकी आलोचना इन 2-3 पॉइंट्स की वजह से होती है। अब इन्होंने किया क्या, एज ए स्टोरी में बता रही हूँ, जब आपको लिखना हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इन्होंने क्या किया कि एक स्टोरी सुनाई, सारे बच्चों को बैठा दिया एक रूम में, पेन पेपर जो है वो दे दिया और उसके बाद से इन्होंने स्टोरी सुनाई
कि एक इंसान है, उसका नाम मैं क्या भूल रही हूँ, चलिए नाम यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, हाँ हिंस, याद आ गया मुझे, उसका नाम हिंस था, ठीक है। उसकी वाइफ जो है बहुत बीमार हो गई और हॉस्पिटल में उसने एडमिट किया। जब उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसे एक ऐसे तरह की बीमारी थी जिसका जो मेडिसिन या बोलिए मेडिसिन का डोज जो है एक ही मेडिकल शॉप में मिलता था, और डॉक्टर ने ये बोला कि अगर वो जो ये है डोज है, अगर वो उसकी वाइफ को नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अब वो डर गया हिंस, पहले तो डॉक्टर के हाथ पैर जोड़े, डॉक्टर ने बोला नहीं मुझे वो डोज चाहिए तभी वो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। और वो डोज बाकी और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ उसी मेडिकल शॉप में था। तो ये गया उस मेडिकल शॉप में, वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा क्लास कंटिन्यूअस चल रहा है तो मेरा गला थोड़ा बैठ ही जाता है, चिल्लाती जा रहा हूँ ना इसीलिए। तो वहाँ पर जाने के बाद उसने उस मेडिकल शॉपकीपर से बोला कि भाई साहब मुझे ये आप मेडिसिन दे दो। तो उसने बोला कि ये मेरा लास्ट डोज है और मुझे ये पता है कि इस सिटी के आसपास कहीं पे भी ये डोज अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे मैं इसको डबल में बेचूंगा ताकि मुझे बेनिफिट हो। तो हिंस ने पूरा रिक्वेस्ट किया, उसने $2000 मांगे। इसके पास उतने पैसे बिल्कुल नहीं थे, उतना अमीर तो था नहीं। इसने किसी से मांग कर जैसे भी बोलिए बोरो करके ये इसके पास $1000 हुआ, और ये उसके पास फिर से शॉपकीपर के पास गया और जाकर बोला कि एक्चुअली इस मेडिसिन का जो है प्राइस वो तो $1000 है, तो प्लीज़ आप मुझे दे दो। लेकिन वो शॉपकीपर बोला ये लास्ट डोज है तो मैं इसको डबल में ही बेचूंगा, मैं इसको 1000 में नहीं दे सकता हूँ। तो वो नहीं दिया, पूरा इसने रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े, जो किया जाता है किया, नहीं दिया। अब हिंस को समझ में नहीं आया क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर जल्द से जल्द वो डोज उसकी वाइफ को नहीं दिया जाएगा तो वो मरेगी। तो फिर इसको क्या किया कि समझ में कुछ भी नहीं आया, उसने क्या किया कि उसके शॉप से वो मेडिसिन का डोज जो है उसने चोरी कर ली। हिंस ने वो मेडिसिन का डोज चोरी कर ली, चोरी करके ले जाके डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने उसकी वाइफ को दिया, वाइफ जो है बच गई, वाइफ जिंदा रह गई। अब कोलवर्क का क्वेश्चन ये था कि अब आप लोग बताइए कि हिंस ने गलत किया या सही किया। अगर उसने गलत किया तो क्यों, और सही किया तो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल्स चोरी करना गलत है। तो फिर हम तो अगर सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग गुडी गुडी इमेज लेके चलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब बोलेंगे। तो इसी तरह से हिंस ने उतने जितने भी बच्चों को बैठाया था उन सब से ये लिखने के लिए दिया, उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख करके दिए, और उसके बाद कोलवर्क ने जो है वो अपना एक थ्योरी बनाया। उस थ्योरी में उन्होंने 3 लेवल बनाए, 3 लेवल के 6 स्टेजेस बनाए, और उन्होंने बताया कि किस एज में बच्चा जो है किस तरह से सोचता है, और जब किशोरावस्था तक जाते जाते, एडल्टहुड तक जाते जाते उसके सोच में, उसके मोरालिटी में, नैतिकता में कैसे परिवर्तन होता है वो बताया। तो ये चेंजेस को ही कोलवर्क के नैतिक विकास की थ्योरी से जोड़ा जाता है। अब आप लोग अपने अपने अनुसार बताओगे। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैम हिंस ने सही किया, क्योंकि नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती, तो ये तो बिल्कुल सही किया उसने, किसी की जान बचाना तो सही है, आप ये पॉइंट दोगे। लेकिन सोसाइटी का रूल क्या है कि चोरी करना पाप है भाई, तो अगर आपने गलत किया है तो फिर तो आप जेल जाओगे। तो इस तरह से मोरालिटी जो है ये लास्ट में यही कंक्लूजन निकल कर आता है कि हर कोई जो है 3rd लेवल के मोरालिटी तक नहीं पहुंच पाता है, 2nd लेवल तक के मोरालिटी तक ही रहता है, और उनका बस यही गुडी गुडी इमेज बन के रहना है सोसाइटी में, जो सोसाइटी बोले वही करना है, उस टाइप का है। ठीक है, तो ये कोलवर्क की थ्योरी है, इसको आप अपने तरीके से लिखिएगा। कोलवर्क की थ्योरी को मैं ये इतना ज़्यादा आपको ये लैंग्वेज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे खुद ही, तो इसमें मैं नहीं बोलूँगी, थ्योरी को आप इस तरह से लिखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने स्टेजेस बताए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत बोलते हैं, स्टेज थ्योरी बोलते हैं, ये सब आप पॉइंट लिख सकते हो। ये हो गए आपके 2-3 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर फिर 4th पॉइंट है ट्यूटोरियल, LIT, ये सब इन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया है। आप लोग का आंसर जो है थोड़ा अच्छा बनेगा लिखने में, ये होगा।
बाबा। फोर्थ ना जो लास्ट हमारा है एरिक्सन की थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास। अब ये भी एक ऐसा ही बंदा है कि इन्होंने भी थ्योरी जो दी बनाई है, ये इस पर बनाई कि बच्चे का जो है सोशली समाज में सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करता है, उसके ऊपर ये थ्योरी है। अच्छा, श्री कृष्ण ने कहा है 10 को बचाना है तो एक घर की कुर्बानी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन श्री कृष्ण की थ्योरी यहाँ पे चलती कहाँ है। चलिए ठीक है, सही है। सो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी बनाई और इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि बच्चों जो है सोसाइटी से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और उनके सोच में क्या परिवर्तन आता है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। इनका जो है सोशली साइकोलॉजिकली ये कैसे चेंज होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये इनका है। अभी आप देख लेते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के प्रतिमान का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। हाँ, एक और चीज़, अभी तक जितनी भी थ्योरी की गई है ना, वो एडल्टहुड तक ही की गई है, 22 साल 21 साल तक। लेकिन एरिक्सन ने ये जो थ्योरी बनाई एकदम बुढ़ापे तक को लेके गए, एकदम प्रौढ़ावस्था को भी लिया इन्होंने। और एक जहाँ बच्चे का एक जन्म हुआ, जन्म से लेकर के जब तक वो जिंदा है, इस दुनिया में है, तब तक उसकी साइकोलॉजी कैसे कैसे चेंज होती है, उसके बारे में एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसका भी हम लोगों ने लॉन्ग में कर लिया है। मैं इसको भी सजेस्ट करूँगी लॉन्ग में जा करके देखिए, क्योंकि इनके स्टेजेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 8 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया है। पूरे 8 स्टेज को याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, तभी ये थ्योरी आपको समझ में आएगा। वैसे समझने वाला थ्योरी है। लॉन्ग में जो हम लोगों ने एरिक्सन की थ्योरी किया है, जरूर से ज़रूर देखिएगा, सजेशन है मेरा, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पे समझना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स वैसे यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो एरिक्सन की थ्योरी का कर लीजिएगा। यहाँ से इसका एरिक्सन की थ्योरी का जो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, यहाँ से मत बनाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो हम लोगों ने किया है, क्लास हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे ठीक दिया है। एरिक्सन का विचार था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से स्वरूप प्रदान करता है। वही है, सोशली साइकोलॉजिकली जो चेंज होता है उसके बारे में है। तो या तो यहाँ ये वाला लिख सकते हो, या फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लॉन्ग वाला जा करके देखो। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे की थ्योरी है हम लोगों ने किया, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। पियाजे का जो है यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, वो है इंग्लिश में। इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे है मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, ये इमोशनल फैक्टर से है। ये रहा आप लोगों का, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ये रहा आप लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश हिंदी का आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम कैटलिस्ट सोनी। ठीक है, सो थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।